अब हमारे साथ हमारे बगल में इस पंचायत के मुखिया पति नरेश जी हैं। ये अपने मुखार बिंद से अपना इंट्रोडक्शन देंगे। श्रीमान, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जलेसर जी, आपके माध्यम से जो ऑडियंस हैं उनको भी धन्यवाद। और एक चीज़ बताइए, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी परिचय हमारे ऑडियंस को देंगे। मैं नरेश मुखिया हूँ, हमारी पत्नी यहाँ टिकोली पंचायत से भी वर्तमान में मुखिया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिला कि जो इस बार जब आप मुखिया आपकी पत्नी बनी तो इस प्रखंड में नंबर 1 यानी 2500 समथिंग वोट आपने लाने का काम किया और प्रखंड ही नहीं जिला में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। आखिरकार क्या आपने किया जो उतना भारी वोट लोगों ने आपको दिया? ये सब जनता माली का आशीर्वाद दुलार प्यार है हमारे लिए और बना रहेगा। आज मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और उमेश प्रसाद यादव जी को भी जो कीर्तिमान पंचायत में स्थापित किए हैं, जो किसान के क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किए हैं, जो जैविक या केमिकल मुक्त उपज, इनको यह अवार्ड भी मिला है। इस अवार्ड को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पंचायत में एक ऐसे शख्स हैं कि कृषि के क्षेत्र में एक अवार्ड उनको हर साल मिलता है और सम्मानित जिला से लेकर बिहार से लेकर राज्य से लेकर स्टेट तक किया जाता है। मैं आग्रह करूँगा कि इन्हीं के नकल करें और हर व्यक्ति हर क्षेत्र में नाम कमाकर टिकोली पंचायत का नाम रोशन करें। मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूं। और एग्रीकल्चर के बारे में इनको जो किसान के समस्या के बारे में जानकारी है, जो अपने मुख्य बिंदु से बताए हैं कि तरह तरह का रोग जो उत्पन्न होता है, जो केमिकल से जो खेती किया जाता है उसको मुक्त करने के लिए, केमिकल मुक्त खेती करने के लिए जैविक द्वारा इनका जो विधि व्यवस्था है और जानकारी है, वो मैं यहाँ का किसान से भी आग्रह करूँगा कि इनसे थोड़ा सा समझें और केमिकल मुक्त जो उपज है, जो खाद्य पदार्थ है, उसके बारे में इनसे जानकारी लें। ऐसा बताइए, आप अभी वर्तमान में किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? अभी मैं पार्टी से यानी किसी भी पार्टी से आप नहीं हैं? नहीं है। ऐसा आप 2 साल मुखिया के पद पर आपकी पत्नी है और 2 वर्षों से आप नेतृत्व कर रहे हैं अपने पंचायत को। क्या दिया है 2 वर्षों में आपने अपने पंचायत को? देखिए, सरकार योजना को कटौती किया है। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज था वो संपूर्ण रूप से उनको अनदेखी किया जा रहा है। अभी भारत सरकार द्वारा भी अनदेखी किया जा रहा है। जो महात्मा गांधी का जो सपना था उनको कुचला जा रहा है और सारी मुखिया उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार सरकार इस जो माने ग्राम स्वराज योजना दशा और दिशा पर ले गया है। ग्राम पंचायत में जो सही विकास होना चाहिए, ग्राम सभा के माध्यम से विकास होना चाहिए, वो उस पर ध्यान देने के लिए सारी मुखिया लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि और न कोनो सुने तो कम से कम बिहार सरकार मुखिया लोगों पर ध्यान दे, क्योंकि निचली स्तंभ की सरकार है। निचली विकास, गली नली का विकास है मुखिया के माध्यम से होता है, अंतिम क्षण तक का विकास मुखिया के माध्यम से होता है। और जो मुखिया लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको समाज में निचले दबे वंचित शोषित जो कुचले लोग हैं उनको बीच में रहना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, बिहार सरकार से खास करके आग्रह करूंगा कि जो संपूर्ण विकास के लिए जो ग्राम सभा के माध्यम से जो योजना था उनको स्थापित रखें, उसमें बैगलिंग नहीं होना चाहिए। यही संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। आप एक चीज़ बताइए, मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है जो केंद्र यानी देश को लूट रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और राज्य को लूट रहे हैं महागठबंधन के सरकार और महागठबंधन के नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी, और पंचायत को लूट रहे हैं आपकी पत्नी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो सारा पहले तो ऑफलाइन में जैसा भी हुआ, अभी ऑनलाइन वर्क हो रहा है। अब कोई लूट नहीं पाएगा
लूटने का सब ये नहीं है, लेकिन जो आपके संपूर्ण पंचायत में आपके ऊपर 100 आरोप लगा है जो भ्रष्टाचार इनके मुखिया बनने के बाद बढ़ गया है। वो आप लगाने के लिए लगावे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं आरोप रूप नहीं है। और स्वतंत्र पंचायत है हमारा पंचायत, जो पहले से जो दशा और दिशा था उसमें सुधार हुआ है। और शांति, देखिए जहाँ शांति प्रदान होता है वो लक्ष्मी स्वतः आ जाता है। जो हजारों केस होता था महीना में, सैकड़ों केस होता था महीना में, मुकदमा होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। और लोग में विशेष करके जो जागरूकता हुए है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि अब लोग समझने लगे हैं अपने अधिकार को, अपने वोट को, अपने शक्ति को, और सही उपयोग करेंगे और सही उपयोग किए हैं। आपके जो अधीनस्थ जो आवास सहायक हैं वो खुलेआम 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपया एक प्रधानमंत्री आवास योजना में ले रहे हैं, और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो आप करवा रहे हैं। मेरे पंचायत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लोगों को इंदिरा आवास मिला है, और ना ही किसी से बिचौलिया कहीं है। जो पहले से बिचौलिया था वो समाप्त हो गया है, कोई बिचौलिया नहीं है। डायरेक्ट सेवा हो रहा है लोगों को, जो वर्क हो रहा है उसमें 1 रुपया किसी से लेना देना नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो कोई लोग मांगते हैं तो मुझे संपर्क करें, और ना दे 1 रुपया, अनट ना दे। जो आपको योजना है, सरकारी योजना है, वो आपको आ रहा है, उसी हिसाब से आपको सही समय पर मिलेगा। जल्दीबाजी के लोभ में आप लोग, जो जनता फंसता है, उनको भी हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दीबाजी के लोभ में आप किसी से कट नहीं जाए, किसी के 1 रुपया नहीं दे, और सही समय पर जो योजना लागू होता है उस समय पर काम करावे। निश्चित रूप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। 2 वर्ष हो गए मुखिया बने हुए आपकी पत्नी को, और नेतृत्व आपसे सवाल पर सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुखिया पति है आप। हमारा बिहार का जो यानी नैतिक है या नैतिकता जो कहता है, जो पत्नी मुखिया है, पति उसका नेतृत्व करते हैं, यानी सिर्फ वो हस्ताक्षर करती है, बाकी बात सब कुछ आप करते हैं। तो इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। ऐसा आप बताइए, 2 वर्षों में सरकार के द्वारा आपके पंचायत में 2-3 वैसा काम बताइए जो जनहित में हुआ है। देखिए हमारे यहाँ तो खास करके जो दशा और दिशा जो 20 साल में था, जर्जर स्थिति था, कहीं रोड नाला नहीं था। और जो हमारी वर्तमान हमारी पत्नी के जो समय में जो वर्क हुआ है वो सब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ है। और हम इसमें किसी बिचौलिया का कोई हाथ नहीं है, और नहीं कोई इधर उधर कर सकता है। काफ़ी सुधार हुआ है। रोड नाला जो है, जहाँ ज़रूरत पहले ज़रूरत था वहाँ दिया गया है, बाद बाकी अभी जगह छूटा हुआ है। जहाँ जहाँ बाकी है, जहाँ ज़रूरतमंद है, वहाँ वर्क हो रहा है। और ये 5 साल पूर्ते पूर्ते टिकौली पंचायत का जो कीचड़ स्थिति था, जर्जर स्थिति था, उसमें काफ़ी बदलाव आया। एक चीज़ बताइए, अभी प्रत्येक पंचायत में प्रधानमंत्री जी जो भी यानी 9-10 वर्षों में जो काम किए हैं, उनके कामों को यानी टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी ये काम किए हैं। तो आपके पंचायत में उसके बारे में बताया गया है लोगों को, और आप अगर बताया गया है तो आप किस दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखते हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे पंचायत में नहीं दिखाया गया है। और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो समय समाप्त हो चुका है। लोग इतना बुर्बक नहीं है, अपनी अधिकार समझ रहा है, अपनी वोट को अधिकार को समझ रहा है। और यह लॉलीपॉप दिखाने से लोग खुश नहीं हो जाएगा। प्रचार प्रसार करने से लोग एकदम ये नहीं हो जाएगा। ये खास करके हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बिहार के साथ तो अन्याय कर रहे हैं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बिहार के साथ अनदेखी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले बार जब चुनाव हुआ तो बिहार ने वह सबूत दिया जो प्रधानमंत्री जी को 40 में 39 सीट दे दिया। अब क्या कलेजा काट के दे दे? और 40 में 39 सीट देने के बाद प्रधानमंत्री जी जो बिहार के साथ अनदेखी और अन्याय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ गुजरात में उद्योग खुल रहा है,
और बिहार से लेबर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। बिहार का लेबर वहाँ जाकर वर्क करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, उन पार्टी के लोगों को समझाना चाहता हूँ, जैसे ही 40 में से 39 सीट मिला, सिर्फ कलेजा बचा लिया, लोग पूरा मती दान कर दिया उनको, उसी हिसाब से तरह से काम नहीं हुआ है। यहाँ उद्योग होना चाहिए। जो पलायन कर रहा है गरीब गुरबा, यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ बच्चे भूखे मरते हैं। वहाँ से जब यहाँ से प्रदेश जाने के बाद कितनी बाल बच्चा से जो दूर रहता है, वही लोग दर्द समझता है कि जिसको बाल बच्चा है और हम पत्नी और बच्चे से दूर हैं, हम किस स्थिति में हैं, वही व्यक्ति जानता है। कि इसलिए मैं सरकार से, अब प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि बिहार में जगह जगह उद्योग का निर्माण करें, और जो पलायन कर रहा है, जो गरीब गुरबा दबे कुचले लोग हैं, यहीं स्वरोजगार दें, जो बिहार तरक्कीमान होगा। नीतीश कुमार जी और केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनता ही नहीं जनप्रतिनिधि भी आपसे मांग कर रहे हैं काम की और फैक्ट्री की, रोजगार की, स्वरोजगार की। तो इन लोगों की बात पर आपको केयर करने की ज़रूरत है। इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बातों को गंभीरता से सुनने और समझने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं, श्रीमान आप बताइए, आप तो चर्चित चेहरा है सीतामढ़ी जिला का, और आपके बारे में जहां भी जाते हैं लोग 2-4 शब्द अच्छा ही बता रहे हैं। केंद्र, मैंने जो क्वेश्चन इनसे किया, ये बताने में कुछ जो है, यानी जहां पर इनसे जो छूट गया है उस चीज़ को आप फुलफिल करिए। बिल्कुल। आप, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि जो नीतीश कुमार जी के पार्टी को आप काफ़ी बारीकी से सराहते हैं, तो आपके जो पार्टी का जो महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बिहार को लूट रहे हैं, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी देश को लूट रहे हैं। इस पर आप गंभीरता से क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? बहुत दुख होता है जलेश्वर बाबू, सोचने के बाद गंभीर दुख होता है। जिस देश में मैंने जन्म लिया, इसका नाम भारत है, और पूरे विश्व के ज्योग्राफी को देख लीजिए कि पूरे दुनिया से लोग हिंदुस्तान में पढ़ने आते थे। इसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, और उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, और जलता रह गया 6 महीना तक। कहता है मुसलमान ने आग फूंक दिया। किसी गांव में आग लग जाए, कोई फूंक ही दे तो मुझाने वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा, तुरंत मुझा देगा, 2 बाल्टी से मुझा देगा। अभी तो लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीना तक जलते रह गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी में जला करके सारे शास्त्र को सबको जला करके ख़त्म कर दिया। जितने भी आपका पुराना इतिहास था, हिस्ट्री की जितने भी बुक्स था, जितने भी आपका नागरिक भाषा में लिखा हुआ, नागरिक लिपि में, कोम लिपि में लिखा गया था भगवान बुद्ध का, सबको जला करके खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। देश में नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीना तक जलते रह गया। जिस राज्य में मैं जन्म लिया हूँ उसका नाम बिहार है। बिहार को तो नीतीश कुमार जी लूट रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ सर, बिहार में लालू यादव की सरकार बनी तो वहाँ नालंदा के फूंक दिया पहले, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो जगन्नाथ मिश्र आग लगा दिया सेक्रेटारियर को, और इसको जला दिया पूरा कागजे पर। जितना भी आपका चोरी चपाटी वाला जितना फाइल टाइल रखा था सबके जला करके ख़त्म कर दिया। कौन? जगन्नाथ मिश्रा ने आग लगवा दिया। बिहार के सेक्रेटारियर को जला दिया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। और जिस पंचायत में मैं जन्म लिया हूँ उसका नाम है टिकौली पंचायत, जो हमारे नरेश भाई मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया पति का ये प्रतिनिधि भी है, और ये कह नहीं पाए हैं। मैं 22 साल, हीरा देवी जहाँ सुन रही हो उनको पता होगा, 20 साल शासन किया, उसको मैं भी सपोर्ट किया था। ये अति पिछड़ा वर्ग की महिला है, जहाँ भी सुन रही है, या टिकौली पंचायत की जनता जहाँ भी सुन रहे हैं, वो मैं झूठ कहता हूँ तो मैसेज के माध्यम से हमें जवाब देंगे या हमसे मिल के जवाब देंगे। उनके रीजन में 20 साल का जितना पेपर था वो सारे पेपर चुरा के ले गया, और वो आपके मुखिया जी, पुराने मुखिया जी के बसबारी में आग फूंक दिया।
ये बताइए, वो पंचायत भवन में वो पेपर चुराने जाता है? चोर तो पैसा लाने जाता है, सोना लाने जाता है, चांदी लेता है, कि पेपर चुरा के क्या करेगा? सारे फाइल को पूरे आग फूक करके जला दिया। वहाँ नालंदा जल गया, बिहार में आपका सेक्रेटरिएट जल गया, और टिकोली पंचायत में पंचायत भवन के मुखिया के 20 साल का फाइल को जला दिया। नरेश मुखिया की पत्नी यहाँ की ग्राम पंचायत मुखिया, इनका टाइटल भी मुखिया है, इसलिए नरेश मुखिया कहते हैं हम लोग। ए गरीब का बेटा, ये बेचारे गरीबों के बेटा पूरे मसीहा के काम किया पहले, आज भी कर रहे हैं। और इनसे चाबी लिया जा रहा था कि लिखिए, अब चार्ज दे रहे हैं, चार्ज लिखिए। हमने कहा चार्ज कौन चीज़, क्या क्या फाइल है बताओ। यहाँ जो सचिव है वो कहा लिखिए, हम नहीं लिखेगा, पूरा चार्ज इसमें क्या क्या दे रहे हैं बताइए। कुछ नहीं दिया, वो बक्सा का डब्बा कंप्यूटर दिया। हाँ, इनको एगो 2 कलम था, लिखो पिको 3 रुपया वाला, एगो पैर था। अभी ये चार्ज होता है? ये फाइल सब कहाँ चला गया? ये तो बोलबे नहीं किए हैं। अब मुखिया के विरोधों कोई करना नहीं चाहता है। डॉक्टर दिनेश जी हैं, ठीक है, उनको अति पिछड़ा के नेता बने उनकी मैडम, मैंने काफ़ी सपोर्ट किया। मेडिसिन पढ़ के आए, बोर्ड पर लिखा है फार्माकोलॉजी, मास्टर ऑफ मेडिसिन नहीं है। बहुत छुपाया जा रहा है बहुत सारी बातों को, और बात जो कहते हैं सबको बुरा लगता है। अरे भाई, बैकवार्ड फॉरवार्ड तो झूठ बोलिए रहा बाबा भैया, अरे बैकवार्ड सही करो ना अपने में, तो फूट डालो, शासन करो। सिंधु घाटी के सभ्यता से लेकर के 7वीं 8वीं 9वीं सदी के इतिहास, अलब्रूनी की भारत, सिंह की भारत, सारा बुश को पढ़िए ना, भारत की स्थिति क्या था। ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने भारत का लूटा है। अब ब्राह्मण ने इस देश के अंदर में पुराण वेद ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, मुख से बच्चा पैदा होता है, मुख से किताब और पुस्तक पैदा होता है। ये झूठ बात, पूरा का पूरा झूठ। सबको जाति में डिवाइड करने के काम किया। ये तो 7वीं सदी में अलब्रूनी, 11वीं में इच सिंह आकर के यहाँ बुक्स ले गया। आप मंगवाइए चाइना के लाइब्रेरी से और इंग्लैंड की लाइब्रेरी से, उस बुक्स में क्या लिखा हुआ है भारत के अंदर में, भारत की दशा उस समय क्या था। दशा उस समय की जो बात है, बबूल और खैर की पेड़ पूरे भारत में हुआ करता था। लोग गौशाला करने के काम करते थे, खेती बाड़ी नहीं होता था, पशु चराना, पशु के दूध पीना, पशु के मांस खाना ही चलता था। उसको अब बाहर से आकर के, पश्चिमी देश से आकर के, आप यूनान से आया है, यूनान से भूमिहार यूनान से आया हुआ है, उसका हिस्ट्री है। यूरेशिया से ब्राह्मण आकर के यहाँ पूरे ब्राह्मण विवासी व्यवस्था उन्होंने लागू कर दिया। अंग्रेज का देन है, वो अंग्रेज यहाँ नहीं आते। ये सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह प्रथा और शुद्धिकरण प्रथा, ये सब खत्म नहीं होता। मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूँ, अरे बाल विवाह प्रथा क्या होता है, शुद्धिकरण प्रथा क्या होता है, बताओ, जवाब दो। देवदासी प्रथा क्या होता है? सर, आपका कुल मिलाकर के कहना यही न है जो इस राज्य को, इस देश को ब्राह्मणों ने यानी लूटा है और तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया है, यही ना कहना चाह रहा है? बिल्कुल। आज के डेट में 3 व्यक्ति देश को लूट रहा है। एक खादी वर्दी वाला, खादी के कुर्ता पजामा, चोर वर्दी जो सियाया, वो देश के लूटने के लिए सियाया। एक खाकी वर्दी वाला, जितने भी खाकी वर्दी है, खाकी स्टार जिसको चढ़ा, मैं सभी पुलिस से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कम पुलिस पदाधिकारी है जो अपनी ईमानदारी पर है, और जो ईमानदारी पर है उसको दशा किया जा रहा है, उसको पत्नी बच्चे के साथ अपहरण किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऐसे जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको मरवा कटवा के उधरी बिंगवा दिया जाता है। हाल फिलहाल में आप न्यूज़ सुने होइएगा, जज लोढ़ा हाई कोर्ट में हमेशा के केस उनके टेबल पर था। जज लोढ़ा ने जवाब दिया कि हमको बार बार प्रलोभन दिया जा रहा है कि 5 करोड़ मांग ले, 10 करोड़ मांग ले। जज लोढ़ा ने पैसा नहीं लिया, उसको 1 दिन के बाद ही हत्या करवा के बिंगवा दिया। कई देश में IAS है, IPS है, जिसको दबाव में आकर के गलत काम करवाने की कोशिश किया, नहीं करने पर गोली से उड़वा दिया गया। जो IAS IPS या जो नेता अच्छे हैं, जो खाकी वर्दी वाला चंद लोग हैं, उसमें भी उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। हमको भी देख लीजिए, क्या मेरा गलती था, हमको पूरे देश के अंदर में काम कर रहे हैं, हम शोषित की आवाज़ है। हम अपने गांव में ही जो शोषित लोग हैं उसको खाने नहीं दिया जा रहा, उसको बैठा करके खाने में काम, 70 में बैठा के खाने के काम करवाया। विद्यालय में डोम के बच्चा को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मैंने शुगर छुड़वा के उसको विद्यालय में नाम लिखवाया बघारी बाजार पर, उसको पढ़वाने के मैंने काम किया। जो मरीज है, असाध्य रोगी है, उसको दवा निःशुल्क देने के काम करवाया। सब दिन रात दिन पब्लिक के बीच में काम करवाते हैं।
लोग को कहते हैं, अरे भाई बाबर भुइयार को कहते हैं, हमारे गांव में एक घर भुइयार है, उसको मैंने कहा कि आपके पत्नी के मलकिनी लोग कहते हैं पूरे गांव के, तो तुम मलकिनी नहीं कहो, लेकिन तुम हे शब्द कह के संबोधित करो, लेकिन वो गे कहता है। उस पर मैंने उसको कहा कि नाजायज कर रहा है, विवाद हो गया और हमारे ऊपर गोली चलवाने के काम किया। आज 3 महीना हो रहा है, गोली चलवा करके हमको घायल करवा दिया, हम तो मर्डर ही करवा दिया हमको। हम तो ICU से आए 2 महीना के बाद, फिर भी जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आज बोलने का मेरे पास आवाज़ जो है उतना कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरे सारे टाका लगा हुआ है, पूरे मुंह में आपका पूरे 70 गो टाका लगा था, फिर भी आपके आवाज़ कवर कर रहे हैं, न्यूज़ कवर कर रहे हैं। हमको बोलना मजबूरी है और बोल रहे हैं। जब तक कतरा भर भी प्राण रहेगा शरीर के अंदर में, हम OBC ST माइनॉरिटी के लिए काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। और देश के जितने भी खाकी वर्दी, खादी वर्दी और पिट्ठासीन जो नेता बनते हैं, मठ के बड़े बड़े महात्माओं बनते हैं, जो जेल में चक्की चला रहे हैं, रामपाल, राम रहीम, आई जो है आपका आसाराम, साईं ताई, जो उसका बेटा उठा सब है, सब मिलके देश के अंदर में, बजरंगी बाबा है, आई फन्ना बाबा है, देश के अंदर में सब 500 बीघा के महंत बन करके बैठे हुए हैं। नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण रेप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, काजू किसमें छुआरा खा के दिल फुला रहे हैं। मठ के क्या ज़रूरत है? मंडल कमीशन लागू जिस समय हुआ था, माननीय कांशीराम मायावती और बहन मायावती, माननीय कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, बिहार से लालू यादव और BP सिंह, DP लालू के नारा लगा था। मंडल कमीशन का किसी का शक्ति नहीं था कि फाइल खोल दे। और BP सिंह केंद्र में मंत्री पद पर थे और सत्य बात बोले तो उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया। राजीव गांधी जिसमें प्रधानमंत्री थे, निकालने की काम किया और सरकार बनाने के जनता दल के काम किए। सारे OBC SC ST के लोग मिलकर के BP सिंह को प्रधानमंत्री बनाए। मंडल कमीशन फाइल खोला, उसमें 27% आरक्षण OBC के लिए, 15% आरक्षण